विलेज में हम प्रत्योष बाबू को पेपर प्लेन्स बनाते हुए देखते हैं। उनका एक स्टूडेंट रॉबिन उनसे काफी नाराज था। उसका कहना था कि प्रत्योष बाबू ने हमेशा एजुकेशन को आगे बढ़ाया है और अंधविश्वास का खंडन किया है, फिर आज वो इन बातों में क्यों पड़ रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उस इंसिडेंट को हुए 3 साल हो गए हैं। तभी रॉबिन कहता है कि उसने जो किया जानबूझकर नहीं किया। यहाँ इनकी बातों से हमें समझ आता है कि कुछ बात है जो प्रत्योष बाबू सबसे छिपा रहे हैं। नाउ कमिंग टू अनिकेत, वो हॉस्टल जा ही रहा होता है कि नंदिनी उसे रास्ते में ही मिल जाती है। वो नंदिनी को फॉलो करते हुए एक ग्रेवयार्ड में पहुंचता है। वहां उसे ग्रेवयार्ड का केयरटेकर मिलता है और अनिकेत उसे हॉस्टल का एड्रेस दिखाता है। तो केयरटेकर कहता है कि ये एड्रेस किसी हॉस्टल का नहीं बल्कि इसी ग्रेवयार्ड का है। अब इस पॉइंट पे सीन चेंज होती है और उस रात हम प्रत्योष बाबू को कुछ आवाजें सुनते हुए देखते हैं। वो स्कूल के ही एक रूम में रहते थे और वो उन आवाजों को फॉलो करते हुए उसी क्लासरूम में पहुंचते हैं। तभी उन्हें ब्लैक बोर्ड पर चौक से एक बड़ा सा पेपर प्लेन बना हुआ दिखता है। वो उसे मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ बच्चों के पोएम की आवाज आती है। ऐसे में वो बेहोश हो जाते हैं और उसे मिनी के साथ दूसरे बच्चों के भूत दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ अनिकेत कृपा बाबू को लेकर वहीं पहुंचता है जहां से नंदिनी ने उसे पिकअप करने के लिए कहा था। वो एक बार फिर अनिकेत की कार के सामने आ जाती है और वो दोनों उसे कन्फ्रंट करते हैं कि वो कल ऑफिस क्यों नहीं आई। तभी वो ट्रैफिक पुलिस वाला फिर से आ जाता है और अनिकेत को फिर से पे न करना पड़े इसलिए बात वहीं खत्म करके अनिकेत वहां से निकल जाता है। ना बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई थी और तभी नंदिनी अचानक से कार से गायब हो जाती है। ना जैसे ही अनिकेत कार रोकता है तब तक नंदिनी वापस से अपनी सीट पर होती है। अब ये सब देख के अनिकेत काफी कंफ्यूज हो जाता है और तभी वो कहती है कि वो लोग गलत रास्ते पे हैं। वो अपने बैग से वही पेपर प्लेन निकालती है और अनिकेत देखता है कि उस पे गांव तक पहुंचने के डायरेक्शंस बने थे और उसे देखकर लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने उन डायरेक्शंस को बनाए हों। खैर ये लोग गांव पहुंचते हैं और कुसुमपुर स्कूल का रास्ता पूछते हैं। गांव वाले अनिकेत को बताते हैं कि कल रात प्रत्योष बाबू की मौत हो गई है। तभी मिनी का भूत नंदिनी के विंडो के पास आती है और नंदिनी उसे फॉलो करने लगती है, लेकिन अनिकेत वहां आके उसे ले जाता है। वो सब स्कूल पहुंचते हैं तो वहां काफी भीड़ थी और पुलिस भी आई हुई थी। पुलिस अनिकेत से पूछताछ करती है और वो उन्हें सारी बात बताता है। वो लोग मृत शरीर को देखने जाते हैं और कृपा बाबू अपनी डायरी में सारी बातें रिकॉर्ड करते हैं। अब अनिकेत कुछ फोटोज लेता है। वहीं नंदिनी बार बार कह रही थी कि ये कत्ल नहीं है। तभी रॉबिन वहां आता है और वो तीनों को काफी जज करता है। नंदिनी रॉबिन से पूछती है कि कल जब वो जा रहा था तो वो प्रत्योष बाबू को साथ लेके क्यों नहीं गया जब उसे पता था कि मेले की वजह से गांव में कोई नहीं होने वाला है। ये सुनकर रॉबिन वहां से चला जाता है और नंदिनी को स्कूल में फिर से मिनी दिखती है। अब रॉबिन अनिकेत और कृपा बाबू को प्रत्योष बाबू के रूम में ले जाता है। वहां अनिकेत नोटिस करता है कि 2013 के बाद के बैच के पिक्चर्स फ्रेम्ड नहीं थे। उन लोगों को उस रूम में काफी सारे पेपर प्लेन्स भी दिखते हैं। तभी अनिकेत को विंडो से नंदिनी दिखती है जो कहीं जा रही होती है। वो उसे फॉलो करता है और हम देखते हैं कि नंदिनी मिनी के भूत को फॉलो कर रही थी जो उसे ऊपर वाले फ्लोर पे ले जाती है। तभी मिनी अचानक से गायब हो जाती है और पीछे से अनिकेत वहां आता है। नंदिनी वहां एक रूम को दिखाते हुए उससे कहती है कि अंदर कोई लॉक्ड है, बट अनिकेत उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करता। तभी वहां साधना आती है जो स्कूल की मिड डे मील की कुक थी। वो उनसे कहती है कि यहाँ कोई नहीं आता क्योंकि यहाँ भूत है। नंदिनी बताती है कि वो एक छोटी बच्ची को फॉलो करते हुए यहाँ आई थी। ये सुनकर साधना वहां से भाग जाती है। तभी कृपा बाबू भागते हुए आते हैं और बताते हैं कि उनके सारे नोट्स गायब हो गए हैं। अनिकेत उनसे पूछता है कि कैमरा कहाँ है और वो नंदिनी से कैमरा ढूंढने को कहता है। कृपा बाबू अनिकेत से कहते हैं कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर अनिकेत कहता है कि इस गाँव में एक भी बच्चा नहीं है और ये बात उसे बहुत वियर्ड लग रही थी। तभी उन दोनों को समझ आता है कि नंदिनी को सच में भूत दिखते हैं। वहां नंदिनी को कैमरा एक क्लास में मिलता है और वो जैसे ही कैमरा उठाती है वहां एक बूढ़ा आदमी आता है और उसे एक बच्ची की मृत शरीर दिखाता है। वो चिल्लाती है, पर जब अनिकेत वहां आता है तब वहां कोई बॉडी नहीं थी, सिर्फ एक आउटलाइन था। खैर तो ये तीनों उस लड़के से मिलने जाते हैं जो उस दिन मिनी के साथ उस रूम में गया था। उसकी माँ बताती है कि उस दिन स्कूल से आने के बाद उसके बेटे को फीवर हो गया था। इनफैक्ट उस दिन के बाद से वो कुछ बोला तक नहीं है। वो ना तो ठीक से खाना खाता है, ना ही उस दिन उसने किसी से कोई बात की है। वो लेडी उन लोगों को मिनी की माँ से मिलाने ले जाती है और यहाँ नंदिनी को समझ आता है कि वो तब से मिनी के भूत को फॉलो कर रही थी। वो वहां से जाने लगती है कि तभी वो छोटा बच्चा उसे रोकता है और उसे कहता है कि वो आपसे बात करना चाहती है। एंड देन वो मिनी की तरफ पॉइंट करता है। नंदिनी डर जाती है और उसकी आवाज सुन के सब वापस आते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो सच कैसे बोले, इसलिए वो बहाना बना देती है। लेकिन अनिकेत उससे अकेले में पूछता है कि उसने क्या देखा। इनफैक्ट अनिकेत यहाँ नंदिनी को फोर्स करके उससे पूछता है कि उसे मिनी कहाँ दिख रही है। नंदिनी उसकी तरफ पॉइंट करती है, पर अनिकेत को वहां कोई नहीं दिखता। दरअसल अनिकेत जब छोटा था तब वो अपने पापा के साथ घोस्ट हंटिंग में जाता था। वो कहता है कि नंदिनी भी वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे उसके पापा किया करते थे। वो नंदिनी से कहता है कि अगर उन्हें स्कूल रीओपन करवाना है तो नंदिनी को उस बच्ची से डरने की जगह उससे दोस्ती करनी होगी। दूसरी तरफ मिनी के घर पे हम देखते हैं कि मिनी की माँ उसके जाने के बाद से डिप्रेशन में जा चुकी है और किसी से कुछ बात नहीं कर रही थी। मिनी के पापा गुस्से में उन सब से वहां से जाने को कहते हैं। वो कहते हैं कि पंचायत ने उन सबको चुप रहने को कहा है, स्पेशली जब से उन बच्चों की स्कूल में मौत हुई। इस पे अनिकेत पूछता है कि मिनी के अलावा और कौन से बच्चों की मौत हुई है। तो मिनी के पापा उन्हें बताते हैं कि
पास्ट में स्कूल की टेरेस टूटी हुई थी और पूरे गांव से डोनेशंस लेके टेरेस को फिक्स किया गया था, लेकिन यहाँ कुछ पैसे की हेरा फेरी हुई थी और जिन लोगों ने टेरेस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उन लोगों ने सस्ते में काम निपटा दिया। अब एक दिन हेडमास्टर प्रत्योष बाबू ने कुछ बच्चों को पनिश किया था ऊपर वाले रूम में। उस दिन बहुत जोरों की आंधी आई और बारिश हुई और जब प्रत्योष बाबू उस रूम में गए तो उन्होंने देखा कि बच्चे बुक्स के पेजेस की पेपर प्लेन्स बनाकर खेल रहे थे। वो उन पर काफी गुस्सा हुआ, उन्हें टेरेस पर पनिशमेंट देके लॉक कर दिए। तभी एक जोर की बिजली की वजह से पूरी टेरेस ही टूट गई और सारे बच्चे गिर गए एंड बच्चे समाप्त हो गए। तो हाँ, ये थी पास्ट की स्टोरी और ये सुन के अनिकेत उनसे पूछता है कि उस दिन कितने बच्चे थे वहाँ। तभी मिनी की माँ अचानक बोलती है कि वो 4 बच्चे थे। इतना कह के वो वापस अपने काम में लग जाती है ना। सभी वहाँ से चले जाते हैं पर मिनी की माँ अचानक हंसने लगती है और नंदिनी देखती है कि मिनी की भूत अपनी माँ से मिलने आई है। उसकी माँ नंदिनी से गाँव से चले जाने को कहती है। खैर, तो यहाँ से जाने के बाद तीनों रॉबिन के साथ उसके घर में लंच करते हैं जहाँ अनिकेत उस एक्सीडेंट को मेंशन करता है। ये सुन के रॉबिन एकदम फ्लस्टर्ड हो जाता है और बात टालने की कोशिश करता है। तभी नंदिनी उससे पूछती है कि उसने सस्ते में टेरेस क्यों बनवाया था, पर रॉबिन मना कर देता और कहता है कि कंस्ट्रक्शन उसने नहीं, उसके दोस्त की कंपनी ने किया था। नंदिनी कहती है कि उसने सैंड और सीमेंट के रेशियो में ऊपर नीचे किया था, लेकिन ये सुनकर रॉबिन भड़क जाता है। तभी नंदिनी उसके घर में पेपर प्लेन्स देखती है और नंदिनी अचानक से एकदम वियर्ड बिहेव करने लगती है। यहाँ नंदिनी रॉबिन से कहती है कि वो उन प्लेन्स को नहीं रख सकता क्योंकि ये उन बच्चों के प्लेन्स है और वो बच्चे इनसे खेलना चाहते हैं। ये कह के वो उनकी तरफ पॉइंट करती है बट किसी को वहां कोई बच्चे नहीं दिखते। नंदिनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और कहने लगती है कि अगर उन्हें उनकी प्लेन्स मिल जाएगी तो वो चले जाएंगे और वो किसी को हर्ट नहीं करेंगे। वो कहती है कि कोई एटलीस्ट उनके मौत के लिए सॉरी तो बोले। ये कह के वो फेंट हो जाती है। अब उस रात बहुत जोर की बारिश होती है और नंदिनी को हाई फीवर हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है और उसे इमीडिएटली मेडिसिन चाहिए। तभी नंदिनी खुद में कुछ रिपीट करने लगती है और उस रात 12 बजे मिनी नंदिनी से मिलने आती है। उसे देख के नंदिनी डर जाती है पर फिर भी वो उठकर उसके पास जाती है। मिनी उसे एक लेटर देती है और लेटर से नंदिनी को पता चलता है कि प्रत्योष बाबू टेरेस वाली बात को लेकर रॉबिन से काफी नाराज थे। वहीं अनिकेत की बात की जाए तो वो देखता है कि नंदिनी अपने रूम में नहीं थी, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए जाता है। उसे बच्चों की आवाज सुनाई देती है और वो नंदिनी को देखता है जो मिनी को फॉलो करती हुई स्कूल के अंदर जा रही थी। मिनी नंदिनी को टेरेस पे ले जाती है और नंदिनी वहां से जंप करने ही वाली थी कि अनिकेत उसे बचा लेता है। तभी नंदिनी को फिर से उस लॉक्ड क्लासरूम से आवाज आती है। वो अनिकेत को उस क्लासरूम के लॉक को तोड़ने कहती है। अब क्लासरूम के खुलते ही वहां से एक तेज रोशनी आती है और अंदर सारे बच्चों के भूत थे और वो बॉक्स था जिसमें प्रत्योष बाबू ने उनके पेपर प्लेन्स को लॉक करके रखा था। नंदिनी के बॉक्स को बाहर निकालने से सारे बच्चे आजाद हो जाते हैं और स्कूल से बाहर निकलकर खेलने लगते हैं। नंदिनी बच्चों से पूछती है कि क्या वो इसलिए सफर कर रहे थे क्योंकि उनके टॉयज लॉक्ड थे। वो सारे पेपर प्लेन्स बाहर निकाल देती है और सारे बच्चे अपने अपने प्लेन्स लेके खेलने चले जाते हैं। इन शॉर्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं सबकी सोल्स को मुक्ति मिल जाती है और सभी गांव से चले जाते हैं। अब मिली के साथ जो लड़का रूम में लॉक हुआ था वो भी वापस नॉर्मल हो जाता है एंड एज प्रॉमिस्ड स्कूल वापस रीओपन हो जाता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया। इसके बाद सीन कुछ दिन आगे शिफ्ट होती है और हम अनिकेत और कृपा बाबू को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मैगजीन की पिछले 1 मंथ में 1 लाख कॉपी सोल्ड हो चुकी है और इसलिए अनिकेत मैगजीन को बंद नहीं कर रहा। तभी कृपा बाबू नंदिनी को मेंशन करते हैं और अनिकेत से पूछते हैं कि वो कहाँ है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। नाउ लास्ट सीन में हम रॉबिन को देखते हैं जो अब स्कूल का चेयरमैन बन चुका था। तभी उसे प्रत्योष बाबू की आवाज सुनाई देती है और डोर पे नंदिनी दिखती है जो उसे देखकर काफी क्रीपली स्माइल करती है।